अस्सलाम वालेकुम जनाब। जिस तरह बिगड़ी औलाद को समझाने के लिए वालिदैन मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसी तरह आज मैं पाकिस्तानी अवाम को समझाने के लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस तरह से बयान करूँगा कि इन लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी मेरे मुताबिक। अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये आपके लिए बड़ी अजीब सी होगी, लेकिन समझने वालों के लिए ये मुकम्मल जब मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों इस तरह समझाया है। जिस तरह किसी इलाके में माहौल अबरलूद हो, गंदा माहौल हो, तो हर एक बंदे के अंदर एक कॉमन बीमारी आ जाती है, कॉमन प्रॉब्लम का मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उसके नथनों में मिट्टी जम जाती है। अब जो लोग तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वो तो नाक साफ करते हैं, उनकी मिट्टी जो है नथनों से निकल जाती है। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, 5 वक्त प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, पानी नाक में नहीं डाल सकते, तो फिर वो क्या करते हैं कि उंगली का सहारा लेते हैं। और जब उंगली से नसें साफ करते हैं तो जनाब एक तो सोसाइटी में ऐसे बंदे को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, और दूसरा ऐसा होता है कि कभी कभी जो है नाक जख्मी हो जाता है, नाक से खून निकल आता है। जो लोग प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं सफाई के लिए नमाज पढ़ के, वो तो महफूज रहते हैं। लेकिन जो लोग इस तरफ नहीं जाते लेजीनेस की वजह से, ज़ाहिर नमाज भी एक एक्टिविटी का नाम है, आप एक्टिव रहें तो नमाज पढ़ सकते हैं, तो लेजीनेस की वजह से आपको नथनों की सफाई उंगली से करनी पड़ती है और आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना आपको कि ऑक्सीजन नाक के लिए ज़रूरी है और हमने सांस भी लेना है, इसी तरह पाकिस्तान में आर्मी भी ऑक्सीजन की अहमियत रखती है, क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह जरूरी है उस तरह हमारे मुल्क के लिए आर्मी भी जरूरी है, क्योंकि हम इसको अपना हिस्सा बना चुके हैं और अब इसको निकाल नहीं सकते। लेकिन अब जो बात आ जाती है नथनों में मिट्टी जमने की, तो जो लोग प्रॉपरली इस पे वर्क कर रहे हैं, नमाज पढ़ने की मुनासबत, इस तरह के जर्नलिस्ट हो गए, मुहिब्बे वतन, सियासतदान हो, सोशलिस्ट हो गए, ये वो लोग हैं कि जो कि अपनी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अब हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे लोग जब आप गैदरिंग करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लोग इससे हट के बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं और बस इंतजार करते हैं कि हमारा नाक कब बंद हो और उसके बाद हम थोड़ी तगोदे करें और फिर परेशानी का सामना करना पड़े, फिर खून आलूद हो। आपने आज देख लिया है बन्नू में जो हुआ है। बन्नू में ऐसी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जिस तरह हमारे पंजाब में होता है कि जी पुलिस वाले को इश्तिहारी को लेके थाने में जा रहे थे, रास्ते में उसके साथियों ने फायरिंग की और उसे भगा के ले गए, पुलिस मुकाबला हुआ और अपने साथी की फायरिंग से ही इश्तिहारी मारा गया। अब सब लोगों को समझ आ जाती है। आज बन्नू में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो किया है ना, उसके बाद जो प्रेस रिलीज हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, बहुत दुख हुआ है। लेकिन जब प्रेस रिलीज हुई है तो उससे ज्यादा दुख हुआ है कि यार हमारे मुल्क का भी यही हालात होने वाले हैं। पंजाब की बात तो पंजाब में रह जाती है ना, लेकिन नेशनल लेवल पे जो बात है वो दुनिया में जानी जाती है। और जो लोग इस हद तक नडार हो चुके हैं, बेबाक हो चुके हैं और हट दर्मी के लिए इतना ही अपने आप को अकड़ में गुरूर की उस हद तक चले गए हैं कि उनको पता है कि आज जो कुछ हुआ पूरी दुनिया देखेगी, और उन्होंने फिर भी प्रेस रिलीज जारी कर दी है। तो देख लें, वक्त आने वाला है कि आपकी तरफ भी आएंगे, फिर आप नब नाक के नथने अपनी उंगली से साफ करेंगे तो खून भी आएगा और मुआशरा भी आपको अजीब निगाह से देखेगा, आपके नज़दीक नहीं होगा। उन लोगों की कदर करें जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं अपना नाक साफ करने की। और वो लोग यही हैं, इमरान रियाज हो गया, या इससे रेलिवेंट जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट हो गए, या इमरान हा हो गया, या मुराद सईद जैसे बंदे हो गए, या फिर जो कि मुल्क के मफाद के लिए एक अपनी जमात बुला के चल रहे हैं, या फिर जो सोशलिस्ट हैं, जो बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स हैं, ये लोग हैं, इनकी कदर करें, इनके साथ से इनकी सपोर्ट करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर दें ताकि आप भी लोग उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएं। बाद में आप लोगों के साथ कोई नहीं देने वाला होगा, फिर आप बुलाएंगे चिल्लाएंगे कि है कोई हमारी सांस में मदद करने वाला, है कोई हमारी नाक साफ करने वाला, कि है कोई हमें नमाज की तलकीन करने वाला, है कोई हमें इस्लाम के बारे में बताने वाला, फिर कोई बंदा नजदीक नहीं होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।